इसीलिए रंग भूमि एक विश्व भरा, तेरी रंग भूमि एक विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है, हर खेल में मेल में तू ही तू है। मिट्टी से अणु परमाणु बना, मिट्टी से अणु परमाणु बना, इस दिव्य जगत का रूप दिया, इस दिव्य जगत का रूप दिया। वही पर्वत सविशाल बना, वही पर्वत सविशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। सर्वो विसर्गस्य आनंदो षण्मूर्तयः कथा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, प्रभु हर जगह में है, सर्वत्र है, सभी जगह में है। ऐसी 10 लक्षणों की बात भागवत जी की करने के बाद परीक्षित पूछने लगे कि ये विदुर जी को मैत्री जी के पास क्यों जाना पड़ा। विदुर तो बड़े संत थे, विदुर पूर्व जन्म के बड़े ही उच्च कक्षा के एक साधक थे, लेकिन एक राजा के वहां चोरी हुई और वो चोर लोग मांडव्य ऋषि के आश्रम में चले गए, और वही मांडव्य ऋषि के आश्रम में चोरी करने के बाद घुस गए चोर लोग। सभी लग रहे थे सन्यासी जैसे। मांडव्य ऋषि को कहा कि इसमें से एक चोर है जो हमारे राजा के भवन में चोरी करके यहाँ छुप गए हैं, आप उन्हें बाहर निकलिए वरना मैं सभी को ले जाऊंगा। ये तो समता वाले थे संत, सभी को ले गए। सैनिक राजा के सामने कहा कि ये कोई बता नहीं रहा। राजा ने कहा शूली पर चढ़ा दीजिए सभी को, और सूली पर चढ़ाया गया। कि तब मांडव्य ऋषि यम के पास गए कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि इनकी सजा मुझे मिली। कहा कि आप छोटे थे तब आपने एक अंडा लेकर उनके अंदर एक छेद किया और अंडे में से वो बच्चा मर गया, इसलिए आपको भी शूली पर चढ़ना पड़ा। कहा कि मैं तो बाल्य अवस्था में ये कर्म किया हूँ, वो तो निर्दोष अवस्था होती है, इनकी सजा इतनी बड़ी, आपको न्याय करना योग्य नहीं लगता, आपने शूद्र जैसा न्याय किया। जाओ आप पृथ्वी लोक पर जाने के बाद आपको शूद्र होना पड़ेगा। और वही यम विदुर बनकर आ गए, वही विदुर है ये। जब कई बातें सुनाई विदुर जी को दुर्योधन ने, तू हमारे पक्ष में है या दुश्मन के पक्ष में है? तू मेरे पिताजी को जो बोध देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना है, आपने तो ऐसा भी कहा। विदुर जी का तूने ऐसा कहा, माने अपने चाचा लगते थे फिर भी अपशब्द से इतना जलील किया उनको। कहा कि तू दासी पुत्र है, खाता है हमारा और बोलता है उनके विषय में। तू मेरे लिए ये बोलता मैं साक्षात काल का स्वरूप हूं, इनको काट दीजिए, घर से बाहर निकल दीजिए, निकल जा तू बाहर। कुछ भी बोले बिना अपना धनुष्य राजभवन के द्वार पर रख कर चले गए और तीर्थ यात्रा ही करते थे। 3 रात्रि का वास ही तीर्थ यात्रा होती है। 3 रात्रि तक आपको जहां भी तीर्थ में जाइए, गुरु गोविंद सिंह के बद्रीनाथ पे धाम में जाइए तो 3 रात रुकना ही चाहिए।
यदि आप नानक जी के स्थान में जाए तो आपको 3 रात्रि रुकना ही चाहिए। जब तक 3 रात्रि हेमकुंड साहब 3 रात्रि तक आप जब तक रुकेंगे नहीं तब तक तीर्थ फल नहीं मिलेगा। 3 रात्रि का वास, 3 रात्रि का भजन अपने जीवन में तीनों गुणों से बाहर ला सकता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से। और अपने शरीर में एक भी श्रृंगार नहीं रखते थे, सिर्फ वस्त्र पहनते, एक भी श्रृंगार नहीं, बाल बनाना भी नहीं, अवधूत दशा में रहते थे। अपने हाथ को ही तकिया बनाकर सो जाते थे। जहां भी पवित्र भोजन मिलता था वो पवित्र भोजन पा लेते थे और नित्य हर जगह में स्नान किया करते थे तीर्थों में। सौराष्ट्र में जब सोमनाथ पहुंचे प्रभास तीर्थ क्षेत्र में, वहां अंजलि प्रदान की त्रिवेणी में कपिला, हिरण्या और सरस्वती नदी के बीच में अंजलि प्रदान की समाचार मिला कि पांडवों का विजय हो चुका है और कौरव लोगों का सबका पराजय हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है। सभी को अंजलि देने के बाद सभी तीर्थों में 3 रात्रि का वास करते हुए वो पहुंचे ऐसे स्थान में जिसे हम आज रमन रेती कहते हैं, वृंदावन। और उसी वृंदावन में उन्होंने उद्धव को देखा। उद्धव के हाथ में पादुका थी और जब उद्धव के हाथ में पादुका थी तो वो बोले कि उद्धव, आप जब आए थे मेरे घर पर ठाकुर जी के साथ, मेरे द्वारिकाधीश के साथ, मुझे याद है कि दुर्योधन का मेवा का त्याग किया था और मेरे घर प्रभु पधारे थे और मेरे घर सब्जी माने तंदूर का साग ग्रहण किया था। मुझे आज भी याद है आप उनके साथ आए थे। मेरे द्वारिकाधीश क्या कर रहे, वो कैसे है? उसी समय उद्धव भी रोने लगे कि यही पादुका है द्वारिकाधीश की। जो हम सबका ध्यान रखने वाले थे वो अंतर ध्यान हो चुके हैं प्रभास से। मैं प्रभास से आ रहा हूं। मैंने प्रभास में चारों ओर सभी के हाथ काटे हुए देखे, सबकी मुंडियां काटी हुई देखी, रक्त से भरे हुए खड्डे देखे। मैंने गीद और कौवों का झुंड देखा, मैंने लाशों का ढेर देखा। सभी लोग 56 कोटि यादव थे, सभी अपने अपने धाम को चले गए और अंतिम में कृष्ण भी जाने वाले थे। तब हम पहुंच गए और अब कृष्ण भी हमारे ये धाम को छोड़कर अपने स्वधाम के ओर चले गए। तब रोने लगे विदुर कि भगवान कृष्ण ने मेरे यहाँ साग ग्रहण करने के बाद कहा था कि विदुर मांगो क्या चाहिए। मेरी पत्नी केले खिलाने के लिए भगवान को केला खिलाने की जगह केले का गर्भ बाहर निकाल दिया और छिलका खिला दिया प्रभु को। प्रभु छिलका भी खा गए और कहे मांगो क्या चाहे। तब मैंने कहा प्रभु ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। कहा उचित समय पर मैं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा, ये मेरा वचन है चाचा, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा। और प्रभु बिना ब्रह्म ज्ञान प्रदान किए चले गए। तब रोते हुए उद्धव बोले कि सबसे भाग्यशाली विदुर जी आप है। अंत समय में कोई भी अपने परमेश्वर को, अपने इष्ट को याद करता है। वो भालका तीर्थ में, वो प्रभास में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने राधा जी को याद नहीं किया, नहीं वसुदेव, नहीं नंद बाबा, यशोदा, किसी को नहीं। अंतिम समय में, अंतिम श्वास में आपको याद किया विदुर। वो बोले मेरे विदुर को मैं ब्रह्म ज्ञान दे न सका ब्रह्म ज्ञान। मैंने जो ये बात आप दोनों को कही है, उद्धव है, मैत्रेय ऋषि, आप इनको ये ब्रह्म ज्ञान जिसे भागवत कहा जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान आप उसे प्रदान करें। अंतिम समय में एक बार नहीं 3 बार आपको याद किया। भगवान को सभी याद करते, पर प्रभु जिनको याद करे विदुर जी आपको बार बार याद किया। रोने लगे विदुर जी कि अंतिम समय में मेरी याद। पूरी रात कृष्ण की संपूर्ण कथा सुनाई। पूरी जो प्रभास खंड में सब लोगों की विदा हुई वो पूरी कथा सुनाई। पूरी रात रोए। कहा कि हरिद्वार में आश्रम है मैत्रेय ऋषि का, मैं जा रहा हूं बद्रीनाथ, कृष्ण की आज्ञा है। वो चले गए। 3 रात्रि का वास किया तीर्थ क्षेत्र में विदुर जी ने और मैत्रेय जी के पास पहुंचे। मैत्रेय जी जहां थे वहां 2 हाथ जोड़कर बोलने लगे कि यदि मैं लायक हूं
तो मुझे आप ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। मैं लायक नहीं हूं तो ब्रह्म ज्ञान मुझे प्रदान न करे, मुझे न दे ब्रह्म ज्ञान। ऐसे नहीं कहा कि मेरा अधिकार है, कृष्ण ने कहा था वो ब्रह्म ज्ञान मुझे दे दीजिए, ऐसे नहीं। मैं लायक हूं तो बताइए। कहा कि कोई प्रश्न पूछो, वो पूछने के बाद मैं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा। प्रश्न पूछने वाला की कक्षा कितनी ऊंची है वो उनके प्रश्न से मालूम हो जाता है। आप प्रश्न ही नहीं करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि आपके अंदर कुछ है ही नहीं। उत्तम प्रश्न ही उत्तम पुराण को जन्म देते हैं। प्रश्न जब तक नहीं होगा तब तक पुराण प्रकट नहीं होगा, ज्ञान प्रकट नहीं होगा। प्रश्न होना ही चाहिए। सभी पुराणों के भूमिका में देखिए, मूल में देखिए तो प्रश्न ही है। नचिकेता प्रश्न न करता और उनका जवाब यम न देते तो आज कठोपनिषद थोड़ा होता। अर्जुन का प्रश्न नहीं होता तो गीता थोड़ी होती। माँ भगवती पार्वती का प्रश्न नहीं होता तो रामायण थोड़ी होती। परीक्षित का प्रश्न नहीं होता तो भागवत थोड़ी होती। मैत्रेयी का प्रश्न नहीं होता तो आज बृहदारण्यक उपनिषद नहीं होता। अंगिरा का प्रश्न नहीं होता तो मुंडकोपनिषद नहीं होता। प्रश्न तो होना ही चाहिए। कहा कि प्रश्न करो, पर इतना अच्छा प्रश्न किया है, सभी इसमें आ जाता है। हमको भी लगेगा कि वास्तविक में हमारे सबके प्रतिनिधि बनकर विदुर जी ने प्रश्न किया है। सुखाय सुखम भूय सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस लोक में सभी लोग सुख के लिए कर्म क्यों करते हैं? आपने कभी देखा मुझे दुख प्राप्त हो इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं? सब सुख की प्राप्ति के लिए सब कर्म करते रहते हैं, लेकिन उससे सुख मिलता ही नहीं, उल्टा दुख ही प्राप्त होता है। दुख में वृद्धि क्यों होती है, इस विषय में आप हमें बताइए। और इनका प्रत्युत्तर दिया, सुकृत्यम खादति इति सुखम, दुष्कृत्यम खादति इति दुखम। अपने अच्छे कर्मों को भोगना वही सुख है, अपने खराब कर्मों को, दुष्कर्मों को भोगना वही दुख है। सुख दुख की और कोई व्याख्या ही नहीं है। वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि जगत में सुख नहीं है, जगदीश्वर में सुख है। हम किसी भी चीज में सुख ढूंढने की, खोजने की जो प्रक्रिया करते हो गलत है, क्योंकि हम कोई चीज में सुख प्राप्त कर सकते ही नहीं। कभी कभी हम कोई चीज होती है और उसमें सुख की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। जैसे घड़ी है, हम घड़ी में सुख की प्राप्ति, सुख ढूंढना चाहते हैं, घड़ी में सुख खोजते हैं, और ये घड़ी जब तक रहेगी तब तक सुख रहेगा। जैसे ही खो जाएगी दुख होगा। मोबाइल में कहीं सुख थोड़ा पाया जाता है। मोबाइल खो जाता है, टूट जाता है तो हम रोने लगते, मेरा अच्छा वाला मोबाइल था। हमने चीज में खोजने का प्रयत्न किया है। जो नाशवत है वो कभी सुख दे ही नहीं पाता, शाश्वत सुख दे पाता है। यदि कोई आपके पास आकर बोले कि मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि जो आनंद का घर है वहीं जाइए, सुख का घर है वहीं जाइए, शांति का घर है वहीं जाइए। यदि आपको सुख नहीं मिल रहा है तो आप पक्का कर लीजिए अपने मन में, अपने मानस में, मेरे कर्म में कहीं अशुद्धि है। कर्म में अशुद्धि होने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। आपके चलन में, आपके चलने में, आपके भोजन में, आपके बोलने में, आपकी वाणी में, आपकी क्रिया में, आपकी आंखों में कहीं ना कहीं कचरा है। आपने कहीं आंगन नहीं बुहारा है, इसलिए कभी ना कभी तो परमात्मा आपके घर आने वाले ही नहीं है। आपके कर्म में अशुद्धि हो तो समझ लेना चाहिए सुख की प्राप्ति नहीं होती। सभी लोग दुखी इसलिए है, कर्म में अशुद्धि है। कहीं देखने में, कहीं बोलने में अशुद्धि है, कहीं ना कहीं कचरा भरा हुआ है। कोई बोलेगा कि मेरे जीवन में शांति नहीं है तो बोलना चाहिए आपके विचारों में अशुद्धि है,
आपकी संवेदना बिगड़ी हुई है, आपके विचारों में अशुद्धि है। विचारों की अशुद्धि शांति को खो देती है। आप बार बार गलत विचार करते रहेंगे तो शांति चली जाएगी। विचारों की अशुद्धि माने शांति चली जानी, अशांति हो जाती है। शांति नहीं मिलती तो कहना चाहिए विचारों में अशुद्धि है। ये विचारों की अशुद्धि दूर करने के लिए पूज्य साईं चरण सुखदेव लाल जी ने विचारों की अशुद्धि दूर करने के लिए भागवत जी का प्रस्थापन किया है, स्थापित किया है। यहाँ भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी हमें विचारों से, अशुद्ध विचारों से दूर करेंगे। और कोई आकर बोलता है मेरे जीवन में आनंद नहीं है तो बोल देना चाहिए आपकी संवेदनाओं में कुछ अशुद्धि है। संवेदनाओं की अशुद्धि माने आनंद का अनुभव नहीं होता। संवेदना बिगड़ी हुई है माने हृदय में अशुद्धि, संवेदनाओं में अशुद्धि, यही आनंद को खो देता है। कर्म की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और संवेदनाओं की शुद्धि, ये कैरेक्टर का नाम है ईश्वर। ईश्वर में कर्म शुद्धि है, ईश्वर में विचार शुद्धि है, ईश्वर में हृदय शुद्धि, संवेदनाओं की शुद्धि है। इसलिए तो संतों को भी हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि तीनों की शुद्धि वहां मिलती है। इसलिए तो कृष्ण और राम को जो आनंद सिंधु सुख राशि रामचरितमानस में कहा है, वो आनंद का समुद्र है। यदि हमें कपड़े लेने के लिए जाना है तो कपड़े की दुकान पे जाना चाहिए। हम दूसरी दुकान पे जाएंगे तो मिलेगा नहीं कुछ। जो आनंद का दाम है वहीं जाना चाहिए। और जिनको इससे बचना है वो, मैं जो कर रहा हूं मेरा परमात्मा देख रहा है, जो मैं बोल रहा हूं मेरा परमात्मा सुन रहा है, जो मैं सोच रहा हूं मेरा परमात्मा वो जान लेता है। ये तीन विचार जीवन में आ जाए तो समझ लेना चाहिए एक भी पाप नहीं होगा। पाप से मुक्त हो जाएंगे हम जैसा सोचेंगे ऐसा ही हमें जीवन। दृष्टिवाद है, ये पूरा सृष्टिवाद है। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि हो जाएगी। ये कर्म पे पूरी सृष्टि है। भारत की पूरी सभ्यता कर्म के आधार रूप है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो पाएगा क्यों फिर रह उदास। जैसा वो करेगा वो प्राप्त करेगा ही। ये कर्म प्रधान है, विश्व करी राखा। ये पूरी कर्म के अनुसार ये सृष्टि चलती है। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यदि आपको आपकी इंद्रियों का विलय करना है, इंद्रियों कहीं लगाना है तो भगवान की सेवा में लगा दीजिए। इंद्रियां कहीं भाग ही नहीं सकती। ये कथा सोने के लिए नहीं है, जागृत करने के लिए है। किसी को अच्छा लगाने के लिए नहीं, अच्छा बनाने के लिए कथा है। पूरी 10 प्रकार की सृष्टि का यहाँ वर्णन है। पहले परमात्मा ने संकल्प के माध्यम से मन से सृष्टि की थी, फिर ऋषियों ने मंत्र से सृष्टि की थी, और आज मैथुनी सृष्टि है। 10 सृष्टि का पूरा वर्णन है। और मत्वा सिव्यति कर्माणि इति मनुष्य, मनुष्य की व्याख्या ही है। एक कपड़े को एक कपड़े के साथ जोड़कर एक कपड़ा बनाना, ऐसे ही एक के संबंध के साथ एक का संबंध को जोड़ना, एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ना, यही मनुष्य का काम है। और उसी समय सभी 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। यहाँ बताया गया है कि ये वर्णन किनकी कितनी आयु है, पूरी काल गणना है। लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा लौकी से कहते हैं, माने 4 सेकंड का एक परमाणु होता है। ऐसे 2 परमाणु के एक अणु होते हैं। 3 अणु का एक त्रसरेणु होता है। और यही त्रसरेणु से त्रुटि माने वेद, माने लौ, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, नाड़िका, मुहूर्त, प्रहर, याम, पक्ष, मास, अयन, ऋतु, वर्ष, संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर। सतयुग में 17,88,000 वर्ष का होता है। 17 लाख सालों का ये सतयुग होता है। दिव्य प्रकाश वर्ष से गिनती करें तो 4,800 वर्ष का होता है। 1 लाख वर्ष की आयुष्य होती थी सतयुग में। पुष्कर सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता था। सबकी लंबाई 32 फुट की थी। जैसे ही द्वापर त्रेता युग आया तो 12 लाख और 3600 साल दिव्य प्रकाश वर्ष के गिना जाए। नैमिषारण्य त्रेता युग में सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता था। 10,000 साल की उम्र होती थी, सबकी आयु होती थी।
राम जी 13,000 सालों तक राज्य किया और सभी लोग 21 फुट के होते थे। द्वापर आया तो 8 लाख साल का पूरा ये युग है। 2400 साल दिव्य प्रकाश वर्ष से देखा जाए कुरुक्षेत्र सबसे पवित्र माना जाता था, इसलिए वहां युद्ध हुआ। 1000 साल की आयु होती थी सबकी, 11 फुट की लंबाई होती थी सबकी। और कलयुग में 4,32,000 गंगा पवित्र तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। अभी 100 साल की उम्र सभी की होती है। 5.5 फुट की लंबाई होती थी। 5.5 फुट से जो ज्यादा लंबा होता है समझ लेना चाहिए द्वापर युग का है। और यहाँ ऐसे मनु की कल्पना है, कल्प की कल्पना है। फिर ब्रह्मा जी के गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष और प्राण से वशिष्ठ सबकी उत्पत्ति हुई ही। ब्रह्मा जी के ये भवों से रुद्र की उत्पत्ति हुई, 11 रुद्र हुए। उनकी 11 शक्तियां हुई, 11 रुद्राणी हुई। फिर बाद में ये सृष्टि को रोककर मनुष्य उत्पन्न किए गए और वो मनुष्य में एक मनु और एक शत्रुपा थी। कहा पृथ्वी पर आप जाइए और पृथ्वी की रचना करें। कहा पृथ्वी तो है ही नहीं, रसातल में ले गया है। कौन? कहा कि हिरण्याक्ष। और तब उनको एक छींक आई ब्रह्मा जी को और उसी से प्रकट हुए वराह। और वराह ने कहा पृथ्वी को बाहर निकालो। वराह जी पृथ्वी को निकालने के लिए बाहर गई। ये कथा सुनने से आज के आधुनिक युग के लोग कहते हैं ऐसे पृथ्वी कोई गोला है कि जो कहीं गिरा हुआ है उसे उठा ले। पर उसी समय परमात्मा ने ये आज जितनी भी पृथ्वी है वो पृथ्वी को बाहर निकालने में भगवान का सहयोग है, परमात्मा का। वर माने श्रेष्ठ, अह माने दिवस। अपना सबसे अच्छा दिन वही होता है जब हम किसी और को मदद करने के लिए दौड़े, वही श्रेष्ठ हमारा दिन है। भगवान ने भुंड के रूप में, सुकर के रूप में, सु करोति इति सुकरः। जब सुकर वो भूंड निकलता है तो उनकी आवाज उनके नाक से निकलती है, सु सु सु, इसलिए सुकर कहा जाता है इन्हें। ये सुकर के रूप में पूरी पृथ्वी को बाहर निकाला गया, माने सभी जगह जल जल और जल ही था। वो जल को दूर करने के लिए इतनी मिट्टी, इतने पत्थर डाले गए कि वो जो समुद्र का भाग था वो कम करने के बाद पृथ्वी का भाग थोड़ा बड़ा हुआ। ये कार्य वराह भगवान ने किया है। एक अर्थ ऐसा भी कहा जाता है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों के लिए एक छोटी सी वार्ता भी है। ये दोनों जय और विजय थे। सनत कुमारों ने श्राप दिया कि आप क्रोध में, आप काम में और आप लोभ में है। काम, क्रोध, लोभ आपके जीवन में, इसलिए आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनकर आपको फिर वापिस आना है। काम का अवतार ही रावण और कुंभकर्ण है। क्रोध का अवतार ही दंतवक्त्र और शिशुपाल है। और लोभ का अवतार ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है। हिरण्याक्ष का मतलब होता है हिरण्य रूपे अक्षिणी यस्य, जिनकी आंखें सब में धन ही देखती है। कहां से मैं धन कमाऊं, कहां से मैं धन कमाऊं, ऐसी जिनकी आंखें है वो हिरण्याक्ष है। सभी लोग लोभ वृत्ति के संग्रह परायण थे। सभी ने अपने घर में धन जमा कर रखा था। ऐसी वृत्ति वाले की वृत्ति दूर वराह भगवान ने संतोष का अवतार लेकर की। भगवान का युद्ध हुआ रसातल में। एक मुक्का हिरण्याक्ष को आंख के ऊपर मारा गया और एक यहाँ कान के अधभाग में, कर्ण के अधभाग में, करेण कर्ण मूले अहन यहाँ मारा गया, क्योंकि लोभ यहाँ से ही प्रविष्ट होता है, आंखों से और कानों से। कहीं सुनाई दे के फला फला ज्वेलर्स है, ज्वेलर्स में बड़ा सोने की बड़ी डिजाइन की एक अच्छी सी एक हार आया है अच्छी डिजाइन का, तो लेने के लिए हम लोभान्वित होंगे। कान से सुनने से, देखेंगे तो भी लोभान्वित होंगे। लोभ का प्रवेश आंख और कान से है, इसलिए भगवान ने वहां दोनों को मारा। लोभ वृत्ति को दूर कर पृथ्वी को संग्रह परायणता से दूर किया कि संग्रह ही नहीं करना चाहिए। और तब पृथ्वी जब बाहर आई तब कहा कि अब मनु और शत्रुपा आप पृथ्वी के ऊपर जाइए और मानव सृष्टि, मैथुनी सृष्टि का प्रवाह आगे बढ़ाइए। मनु और शत्रुपा ने 5 संतान उत्पन्न हुई। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। उससे पूरी कथा चलती है। अब पूरी वंशावली यहां से चलती है। इसमें 3 बेटियों में देवहूति, आकुति और प्रसूति थी। 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
इसमें देवहूति इतनी सुंदर थी कि ऊपर से विश्वावसु नाम का गंधर्व जा रहा था, इनके रूप को देखकर वहीं से नीचे गिर पड़ा। इतनी रूपवती थी, लेकिन एक ही बात करती, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। देवम आहुति इति देव आहुति, देवहूति इसे कहा जाता है जो देवताओं को आहूत करती थी। ऐसी सुंदर थी। उसी समय मनु और शत्रुपा कहने लगे कि हम तो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं, शादी तो करनी पड़ेगी। नारद जी को बुलाया, नारद जी ने कहा शादी करनी पड़ेगी, और आपके लायक, आपके योग्य एक है जो 10,000 साल से तपस्या कर रहे हैं, कर्दम ऋषि। और कर्दम जी 10,000 साल से साधना कर रहे थे, भगवान नारायण का नाम जप रहे थे, खड़े होकर एक ही मंत्र बोल रहे थे, हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। 10,000 साल तक खड़ा रहा, और जब ही करता रहा, और किसी में भी उनकी रुचि नहीं थी, सिर्फ मंत्र जाप, मंत्र जाप। उसी समय आकाश मंडल में गरुड़ दिखाई दे रहा था। गरुड़ के जैसे पंख चल रहे थे, वो पंख से, गरुड़ के पंख से सामवेद के मंत्र सुनाई दे रहे थे। मंत्र सुनाई दे रहे थे सामवेद के। आकर्णयन पत्र रखेंद्र पक्षैहि उच्चारितम स्तोम उदीर्ण साम, सामवेद के मंत्र सुनाई दे रहे थे। और भगवान जैसे पहुंचे वहां, तो ये साधना देकर पूरा शरीर गल गया था। शरीर में कहीं पे भी अपनी शरीर की मिट्टी नहीं दिखाई रही। जितनी भी चमड़ी थी, जितने भी मांस थे, सभी को चींटियां खा गई थी। ऐसे ही स्वरूप खड़ा था। आंखों से आंसू बहने लगे भगवान के आंखों से, और भगवान के आंखों से जो अश्रु, यस्मिन भगवतो नेत्रात्, भगवान के नेत्र से न्यपतन अश्रु बिंदव, भगवान की आंखों से जो अश्रु बिंदु गिरे, वही अश्रु बिंदु से बिंदु सरोवर हुआ है। आज भी है सिद्धपुर में, कभी जाइए तो पाटन के पास सिद्धपुर है, पूरा बिंदु सरोवर का निर्माण हो चुका। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो सरोवर भारत में प्रसिद्ध है। एक सबसे बड़ा सरोवर आजकल तिबेट में है, आज तक चीन में है। अभी मानसरोवर, कैलाश, जहां जल भी नृत्य करता है, साक्षात हमारे शिव वहीं विराजित है। आज भी माउंट एवरेस्ट सर कर कई लोग आ गए हैं, लेकिन अनटच है, कोई कैलाश के ऊपर जा नहीं सका। 3 लोगों ने प्रयत्न किया था, 2 मर गए, एक बच गया, जिनके दोनों पैर कट गए। आज भी YouTube में है, उनका वीडियो आप सुनिएगा। पत्रकारों ने पूछा, आपने क्या देखा, क्या सुना? आप कैलाश के बड़े नजदीक थे ऊपर जाने में, ऊपर से मालूम नहीं हुआ क्या हुआ, ऊपर से वो गिरा, इतना ऊपर से गिरा, लेकिन भगवत कृपा से बच गया। और वो कहने लगा, मुझे लगता है कि कैलाश के अंदर समुद्र है, समुद्र की आवाजें आती थी।
मुझे लगता था वहाँ ओम का नाद हो रहा है, समुद्र और ओम का नाद ही मैंने सुना है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया और वहीं से मैं गिर गया। ये मानसरोवर हमारी भारत की सरोवर की एक धरा है। इनसे भी एक पंपा सरोवर है जहाँ श्रमणा, जिनका नाम हम सबरी बोलते हैं, श्रमणा वाला एक पंपा सरोवर। एक सरोवर बिंदु सरोवर जो आज भी पाटन के पास सिद्धपुर में है। एक नारायण सरोवर कच्छ में है, ये भी हमारा सरोवर। एक नर सरोवर अहमदाबाद जाने से पहले है। एक पुष्कर सरोवर जो राजस्थान में है, ब्रह्मा जी के मंदिर के पास। और एक प्रेम सरोवर वृंदावन में है। ये 7 सरोवर हमारे भारत की धरोहर है। बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर है। जब परमात्मा प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो करदम, तब भगवान ने, करदम ने कहा कि करदम माने कीचड़, मैं तो कीचड़ वाला हूं प्रभु। इतनी 10,000 सालों तक मैंने साधना की, लेकिन मेरे अंदर से कामना नहीं गई है। मेरे अंदर काम वासना दूर करने के लिए मुझे एक पत्नी चाहिए प्रभु। मेरे समान शील वाली, मेरे समान गुण वाली, वृत्ति वाली मुझे चाहिए। और भगवान से प्रार्थना की, तथा सचा तथा सचा परे समानशीला ग्रहमित देनो, समानशीला ग्रहमित देनो, उपेयिवान् लशवेशमूलम्, उपेयिवान् लशवेशमूलम्, दूराशय परमात्मा उपेयिवान अमूलम अशेष मूलम, मेरे अंदर काम वासना नहीं गई है। काम दुभाग्रिपस्य, मेरे अंदर कामना है, मुझे एक पत्नी दीजिए। कहा कि मनु और शत्रुपा के वहां चले जाइए, देवहूति है, लेकिन आपकी साधना विफल नहीं जाएगी। प्रभु ने कहा आप इसलिए अच्छी पत्नी मांग रहे कि अच्छा बेटा उत्पन्न हो, तो बेटे के रूप में मैं आऊंगा। मैं सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा, मेरा नाम कपिल होगा। जाओ, आपके सामने मनु और शत्रुपा आएंगे शादी के लिए, विवाह के लिए, ना मत कहना। जब लक्ष्मी टीका लगाने आती है तब मुंह धोने थोड़े जाना चाहिए, शादी कर लेना। तो उसी समय शत्रुपा और मनु शत्रुपा दोनों अपनी बेटी देवहूति को लेकर आए। उसी समय सोचा कि मेरी पत्नी होने के लायक है कि नहीं। आसन प्रदान किया तीनों को ऋषि ने। यदि वो आसन पर बैठ जाती है तो समझ लेना चाहिए मेरी पत्नी बनने योग्य है ही नहीं। पत्नी इसे ही कहा जाता है जो पति की सेवा नहीं लेती, बार बार पति की सेवा लेती है, वो पत्नी नहीं कहलाती। पति की सेवा ही करती है, पति से सेवा लेती ही नहीं। जयू थोड़ी सब्जी ले आओ, वो पत्नी कहलाती ही नहीं। पति को सब आज मुझे ठीक नहीं है तो आज भोजन पानी आप ही बना दो, ये पत्नी नहीं होती। पत्नी तो होती ही अपने पति के पास कुछ काम लेती ही नहीं। यदि मेरे आसन पे बैठ गई तो मेरी सेवा ली है ये समझकर मैं शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। और देवहूति भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, जैसे ही आसन था तो आसन को ऐसे मोड़ दिया, इनके ऊपर हाथ रखकर इनका सम्मान भी कर लिया। आपका आसन में ग्रहण करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और आपकी सेवा भी ले नहीं रही हूँ। नीचे ही बैठ गई। पति के सामने क्यों बैठे? शादी कर ली, कई दायजा भी दिया। पूरा विवाह का प्रसंग में एक संतान के बाद संन्यास ले लूंगा। कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही जीवन जीने वाली हूँ, मेरा भी यही संकल्प है। शादी करने के बाद ध्यान में बैठ गए करदम ऋषि। कई साल बीत गए और साल बीतने के बाद एक दिन आंख खोली तो मालूम हुआ कि उनके सामने एक बूढ़ी खड़ी थी। कहा कौन हो? कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। और ऐसा होता है, अभी हुआ है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर लिख रहे थे, शांकर भाष्य पर ब्रह्मसूत्र लिख रहे थे। ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिख रहे थे वाचस्पति मिश्र। इतने मशगूल थे
कि उनको मालूम ही नहीं हुआ कि उनकी शादी हो चुकी। 36 साल तक अति पत्नी ने सेवा की, और एक दिन जब ग्रंथ पूरा हुआ और देखा, कहा कि आप कौन? कि मैं आपकी धर्मपत्नी, 36 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ। कहा कि आज से जो मैं भाष्य लिख रहा हूँ वो आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। भामती नाम की टीका हुई पूरे ब्रह्म सूत्र पे। वही पत्नी होती है जो सेवा करती है। कहा कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आप स्नान कर लीजिए। शुक्ल तीर्थ था, शुक्ल तीर्थ में स्नान करने के लिए गए, वहीं एक विमान आ गया, कामग नाम का विमान। 1000 से ज्यादा परिचारिका थी उसमें, और इतना बड़ा वो प्लेन था, वो विमान था। आज सब लोग बोल रहे हैं कि प्लेन का आविष्कार भारत में नहीं हुआ। अरे भारत में ही आविष्कार हुआ, कई ग्रंथ है। प्लेन पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता, वरना मुख्य विषय रह जाएगा। ऐसे ये ऐसा विमान था, विमान में शयन गृह था, बैठक गृह था, बैठने के लिए एक बैठक व्यवस्था थी, पूरा आंगन था, पूरा प्रांगण, एक क्रीड़ा स्थल था जहां आप खेल खेल सकते हैं। यदि आपको कोई खेल खेलना है तो आप खेल सकते हैं। इतना बड़ा प्रांगण था, क्रीड़ा स्थल, विश्राम स्थल, भोजन स्थल, रति स्थल, इतना बड़ा था। और जो उसमें सेवा करने वाली थी, सर्वाहा किशोर वयसा, सब किशोर वय की थी लड़कियां। और ददर्शो उत्पल गंधया, सबके शरीर से सुगंध आती थी। इसलिए आज भी एयर होस्टेस होती है, वो स्प्रे लगाकर ही आती है, किशोर वय की ही होती है। ये सभी बोल रही थी, वयम कर्म करिस्तुभ्यम, मैं आपकी सेविका हूं। शाधीन करवाम किम, मैं आपके लिए क्या करूं, मी आई हेल्प यू, यहां से आया है। पूरा विमान बना हुआ था, बैठ गए और चले गए। 100 शरद ऋतु तक परिभ्रमण किया, और परिभ्रमण करने के बाद एक रेतस से 9 बेटियों का जन्म हुआ। कहा कि मैं संन्यास ले लूं कि आपके वहां बेटा आने वाला है, वो भी साक्षात प्रभु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने वाले आ रहे हैं, आपने ही बताया था। बेटियों की शादी हो जाए, शादी होने के बाद आपको जहां जाना है वो आप जा सकते हैं। एक बार मेरे वहां बेटा हो जाए और इनकी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी के ने 10 बेटे थे, नारद जी के सिवा और 9 बेटे को शादी करनी थी, और यहाँ करदम की 9 बेटियां, सबकी शादी हो गई। कला की शादी मरीचि के साथ हुई, जिससे कश्यप और पूर्णिमा का जन्म हुआ, जिससे विरग, विश्वक और देवकुल्या हुई। वही देवकुल्या गंगा बनकर भारत में प्रवाहित हो रही है अभी भी। अनसुया का विवाह अत्रि के साथ हुआ। ये अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था, और उनसे ही चंद्रमा, दत्त और दुर्वासा की प्राप्ति की है। माँ तो देवहूति बड़ी थी ही, माँ से तो ज्यादा बेटी बड़ी है। बेटी ने परमात्माओं को बच्चा बना दिया, वो है अनसुया। श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ हुआ, उससे उतथ्य और बृहस्पति हुए। अविर्भू का विवाह पुलत्स्य के साथ हुआ, उनसे अगत्य हुए, पुलत्स्य हुए। गति का विवाह पुलह के साथ, जिससे वरियान आदि पुत्र हुए। क्रिया का विवाह कर्तु के साथ 60,000 वाल्खिल्य ऋषि हुए। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ। चित्ती का विवाह अथर्वा के साथ, जिससे दधीचि ऋषि हुए। और ख्याति का विवाह भृगु के साथ, जिससे धाता विधाता उसी परंपरा में मार्कंडेय ऋषि हुए। और अब तो कहा कि बेटा के लिए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब अच्छा बेटा होना हो तब एक ही काम करना है, माता को उपासना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। इससे अपने शरीर में जितना भी व्रत करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है, और शरीर शुद्ध हो जाता है तो ब्रह्म का आविर्भाव होता है। व्रतों से मन की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है। आज कार्तिक मास था, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष था, पंचमी तिथि थी, बुधवार था। मध्याह्न के समय भगवान प्रकट हुए, मयूर नृत्य करने लगा, गांधर्व लोग गान करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी। और उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर कहा, ये बेटे का नाम कपिल होगा, और कपिल सांख्य शास्त्र का उपदेश करेगा। ऐसे ही उनके सब संस्कार हुए, और संस्कार होने के बाद एक दिन पिताजी ने कहा कि अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। पिताजी ने कपिल जी की परिक्रमा करके करदम जी संन्यास की ओर चले गए, और अब रहे सिर्फ माँ और बेटा दो ही। माता को मालूम हो गया कि ये परब्रह्म परमात्मा है। दौड़ते हुए गई अपने बेटे के पास, दंडवत प्रणाम करने के बाद ऐसा नहीं कहा, बेटा ऐसे नहीं, भूमन, ये धरती पर के देवता, परमात्मा के स्वरूप भगवान को प्रश्न पूछा, और ये जो जवाब मिला वो पूरी कपिल गीता है, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। संख्यया समुत्पन्नम ज्ञानम इति सांख्यम।
संख्या के माध्यम से जिस ज्ञान को हम जानते हैं उसे सांख्य कहा जाता है। हमें लगेगा कि ये संख्या क्या है, 24 की संख्या है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात है। ये 24 संख्या तत्व का विवेचन है, उसे सांख्य कहा जाता है। ये 24 तत्व क्या है? 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो हम अभी समझ चुके हैं। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश वो 5 महाभूत है। उनकी तन मात्रा होती है, वो तन मात्रा होती है गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श। हमें किसी को देखने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम तेज की तन मात्रा लिए हुए इसे देखने की इच्छा होती है। हमारे जिह्वा में रस होता है, जिह्वा इसलिए है रस के लिए, ये इनकी तन मात्रा है, इनके प्रति हम आकर्षित होते हैं। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के प्रति हमारा आकर्षण होता है। कभी मछली देखिए तो मछली जाती है, गंध में आकर्षण होता है, वो गंध में जाती है और वो कांटा फंस जाता है, मर जाती है। संगीत में रुचि रखता है वो हिरण, और हिरण की भी मृत्यु होती है। स्पर्श में सुख रखता है हाथी, एक हाथीनी बनाई जाती है और खड्डा नीचे रखा जाता है, ऊपर बनाया होता जैसे जमीन ही होती है। जैसे ही वो हाथीनी को स्पर्श करने के लिए दौड़ता है हाथी, तो खड्डे में गिर जाता है और मर जाता है। हाथी के दांत निकाले जाते हैं ऐसे। जो तितली होती है वो प्रकाश के पास जाती है, वो तितली मर जाती है। भ्रमर होता है वो पुष्पों में रस लेने जाता है, पुष्प शाम के समय बंद हो जाता है। सुबह होगा और जैसे ही पुष्प उदित होगा, पुष्प जैसे ही सूर्य को देखकर खिलेगा, पुष्प को देखकर वो झूम उठेगा, तब निकल जाऊंगा, तब तक तो हाथी आकर उसे कुचल डालता है। ये तन मात्रा है 5, और उसे प्राप्त करने के लिए 5 कर्मेंद्रिय है, 2 हाथ, 2 पैर, मलमूत्र का द्वार और मुख, ये जिससे कर्म होते हैं, ये कर्मेंद्रिय है। जिससे ज्ञान होता है वो 5 ज्ञानेंद्रिय। आंख से ज्ञान होता है कौन है कौन नहीं है, कान से ज्ञान होता है सुनना नहीं सुनना, नाक से ज्ञान होता है गंध दुर्गंध, चमड़ी से ज्ञान होता है गर्म या ठंडा, जिह्वा से ज्ञान होता है तीखा मीठा। इनका मतलब ही ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 5 5 5 20 हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24। ये 24 प्रकृति है। ये प्रकृति से यदि हमें निकलना है, प्रकृति के वश हम सभी है। हम कई बार ग्रंथों में पढ़ते हैं क्रोध नहीं करना, फिर भी क्रोध हो जाता है प्रकृति अनुसार। प्रकृति के अनुसार हमें क्रोध आएगा ही। ये प्रकृति से बाहर निकलना है तो माँ को कहा कि माँ, प्रकृति से बाहर निकलने के लिए 10 साधन है। सबसे पहला, प्रकृति के बंधन में छूटने का सबसे पहला साधन यदि कोई है तो वह है निष्काम कर्म। बस आप निष्काम कर्म करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, कोई कामना ही नहीं। तो कोई कहेगा बिना कामना के कोई कर्म होता है? जितना भी कर्म करो अंत में भगवान को समर्पित कर दो। आप पूजा करते होगे तब पंडित जी आपको कहते होंगे, हस्ते जलमादाय अनेन यथा मिलित उपचार द्रव्यैहि कृत पूजनेन पुराण पुरुषोत्तमः प्रियता नाम। जो भी मैंने पूजा की है वो परमात्मा की प्रीति के लिए थी, परमात्मा को समर्पित। इसलिए आपको निष्काम कर्म करना है तो रोज रात को एक प्रार्थना बोलकर सो जाइए, और कुछ करना ही नहीं। प्रभु को कहना है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। हे प्रभु, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, मैंने जो जो भी किया है आपको समर्पित, और सो जाना है। ये निष्काम कर्म की पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है। ऐसी प्रवृत्ति रोज भगवान को पूरा दिन समर्पित करने के बाद यदि आप सोने लगोगे तो निश्चित ही आपके अंदर निष्काम भावना प्रकट हो जाएगी। दूसरा साधन है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम युक्त धर्म है, और वर्णाश्रम युक्त जो धर्म है वो वर्णाश्रम युक्त धर्म ही दूसरा साधन है। तीसरा साधन है मां निर्मल अंतकरण। माँ ने कहा निर्मल अंतकरण कैसे होता है? कहा कि माँ, कोई साधु संतों के पास जाइए, सत्संग से होता है। निर्मल अंतकरण सत्संग होता है तो ही निर्मल अंतकरण होता है। और वो सत्संग कहाँ मिलेगा? माँ ने कहा
कहा कि माँ संतों के पास जाइए, संतों के पास निर्मल अंतकरण होता है, उनके पास सत्संग होता है। जो संतों के साथ जुड़ गया समझ लेना चाहिए सत्संग मिलता ही रहेगा। कभी कभी मैं यहाँ से जाकर भी संत मिल जाते हैं तो मैं सत्संग करता ही हूँ, क्योंकि सत्संग ही निर्मल अंतकरण उनसे ही होता है। चरित्र सच्चरित्र सुनने से अंतकरण निर्मल होता है। जिनका अंतकरण निर्मल हो गया समझ लीजिए प्रकृति के बंधन से वो मुक्त है। सबसे छोटा सबसे लघु उपाय यही है, सत्संग किया करे जब भी संत मिले आपको। इसलिए तो सब लोग कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग आप लोग बीच में भी खड़े हो सकते हैं। आपके घुटने दर्द कर रहे तो आप खड़े होकर, कहाँ गई हमारी अम्मा कल वाली, आप आ सकते हैं रण संग्राम में मैदान में। आप भी अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं यदि आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, आपको थकान महसूस हो रही है। 10 मिनट के लिए संतों के संग भी हो जाए और थोड़ा नृत्य भी हो जाए, क्योंकि नृत्य कृष्ण को बड़ा प्रिय है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छे बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छे बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हुए तेरा बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। हुए तेरा बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बन गए, प्रहलाद जी के बन गए, ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए, ध्रुव जी की बन गए, प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साईं सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, साईं सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरा बेड़ा पार तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरा बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी, साईं के संग रागरे तेरी अच्छी बनेगी, साईं के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मोहन श्याम में बहुत दीन सोए, मोहन श्याम बहुत दीन सोए, मोहन श्याम में बहुत दीन सोए, मोहन श्याम बहुत दीन सोए, जाग सके तो अब जागरे थोड़ी अच्छी बनेगी, जाग सके ओ जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जागरे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे
सन